चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें बड़ी जानकारी जो इस बीच प्रदेश से सामने आ रही है, रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। रात 8 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम हाउस में विधायक दल की यह बैठक होगी। यह अहम जानकारी, अहम बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी, रात 8 बजे विधायक दल की बैठक जो है वो सीएम भूपेश बघेल की ओर से बुलाई गई है और इस बैठक में आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो रात 8 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से अपडेट, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। रात 8 बजे विधायक दल की बैठक होगी। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक होगी। बड़ी जानकारी, बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है जो इस बीच सामने आ रही है। रात 8 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जो रायपुर से इस बीच सामने आ रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। रात 8 बजे विधायक दल की ये बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी, सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अहम जानकारी आपको दे रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है वो अविश्वास प्रस्ताव का है, जिस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तमाम विधायक जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में इस बैठक को जो है बुलाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और रात 8 बजे बैठक की शुरुआत जो है वो होगी। रात 8 बजे बैठक जो है वो सीएम भूपेश बघेल ने बुलाई है। तो आपको बता दें कि बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो है वो शामिल नहीं होंगे और बृजमोहन अग्रवाल बैठक की शुरुआत करेंगे। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी बैठक से जुड़ी हुई आपको दे रही है रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। तो रायपुर से ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो रायपुर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने विधायक दल की ये बैठक बुलाई है। बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी। रात 8 बजे होगी विधायक दल की बैठक। तो इस बीच हमारे सहयोगी अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ। लाइव उनका रुख कर लेते हैं। अमित, सबसे पहले जानकारी बैठक को लेकर आपसे लेना चाहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ किन मुद्दों पर बैठक में चर्चा हो सकती है? अमित, आवाज मिल रही है आपको? आज मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक बुलाई गई है अभिषेक, और सीधे तौर पर अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष ने प्रस्तुत किया और उस पर जो 27 तारीख को यहाँ पर एक मैराथन चर्चा होनी है, क्योंकि सुबह 11 बजे से जो चर्चा शुरू होगी तो लगातार वो रात के 12 बजे के बाद तक चलने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के 15 से 17 विधायक हैं, वहीं यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के बोलेंगे, इसके बाद मंत्री बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं यह बात है कि कम से कम 20 से 22 लोग इस पर चर्चा करते नजर आएंगे। और ऐसे में जहां विपक्ष हमले करेगा अविश्वास प्रस्ताव पर, तो उस पर सत्ता पक्ष अपना बचाव करता नजर आएगा। तो इसकी तैयारी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है और सत्ता पक्ष पूरी तरह से विपक्ष के हमलों की तैयारी, विपक्ष के हमलों के बचाव के लिए यह बैठक करने जा रहा है। इसमें सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, सभी विधायक मौजूद रहेंगे। तो इस विधायक दल की बैठक में स्पष्ट रूप से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ये सारी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे विपक्ष की, तो विपक्ष को इस अविश्वास प्रस्ताव
चुनाव पर टिप्स देने के लिए संबित पात्रा, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वह पहुंच रहे हैं। कल वो यहां पर 8:45 बजे पहुंचेंगे, 9:30 बजे उनकी विधायक दल की, भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। वह टिप्स देंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पर किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है। तो इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह है कि एक बड़ा चक्रव्यूह विपक्ष ने तैयार किया हुआ सत्ता पक्ष के लिए। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष उस चक्रव्यूह से किस तरह निकल पाता है। जी, जानकारी आपसे यहाँ पर इस विषय पर भी लेना चाहेंगे। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बैठक में नहीं पहुंचने को लेकर भी लगातार बातें चल रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री जो है बैठक में क्यों नहीं मौजूद रहेंगे, उसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करेंगे अभिषेक की टीएस सिंहदेव इस पूरे सत्र के दौरान यहां पर अनुपस्थित रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से यहां पर विधानसभा चालू है तब से वह यहां पर सदन में नहीं आए। चूंकि उनका दिल्ली दौरा था और दिल्ली दौरे के बाद वह बीकानेर के लिए, राजस्थान के लिए रवाना हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं यह है कि टीएस सिंहदेव के बीच और भूपेश बघेल के बीच जो एक रार चली आ रही है, अघोषित रूप से जो एक युद्ध, शीत का युद्ध चला आ रहा है, तो अब भी जारी है। और इसको लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो टीएस सिंहदेव ने अभी यहां पर अपने पंचायत विभाग को काम न कर पाने की लाचारी बताते हुए छोड़ा था, जिस पर कि यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईकमान के आदेश पर, निर्देश पर उनके इस्तीफे को उस विभाग से एक तरह से स्वीकार कर लिया है। उस विभाग को पूरी तरह से रवीन चौबे को सौंप दिया गया है, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो पंचायती विभाग एक तरह से अब रवीन चौबे के पास है। लेकिन टीएस सिंहदेव अभी भी छत्तीसगढ़ नहीं लौटे हैं, वो अभी भी दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के बाद वह राजस्थान के दौरे पर चले जाएंगे। तो ऐसे में विधायक दल की बैठक में भी वह उपस्थित नहीं रहने वाले। जी, अब अमित, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे कि अगर जो तमाम समीकरण देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मनमुटाव दोनों बड़े नेताओं के बीच जो है देखने को मिल रहा है प्रदेश के, अगर ऐसे में देखा जाए मनमुटाव लगातार जारी रहा तो आने वाले समय में चुनाव भी हैं, 2023 में अगले साल चुनाव होने हैं प्रदेश में, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है आगामी चुनावों में? बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से आपने देखा कि पंजाब में जो एक तरह से घमासान नवजोत सिंह सिद्धू और कर्नल के बीच मचा, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा वहां पर सत्ता को खोकर कांग्रेस ने एक तरह से उसको भुगता है। तो वही स्थिति राजस्थान में भी जिस तरह बनती नजर आती है, बात चाहे सचिन पायलट की हो, गहलोत के बीच की हो, तो कहीं ना कहीं कलह कांग्रेस में पूरी तरह है। तो ऐसे में सिर्फ 2 राज्यों में यहाँ पर सरकार नजर आ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रमुख रूप से है, जहां पर 71 विधायकों के बहुमत के साथ सत्ता में बैठे हुए हैं। भूपेश सरकार यहाँ पर काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है। लेकिन अगर बात करें अंदरूनी कला, कहीं ना कहीं इस चीज को डैमेज करती नजर आ रही है। बिल्कुल हमें साफ तौर पर अंदरूनी कला जो है वो पूरे मामले को कहीं ना कहीं डैमेज करते हुए नजर आ रही है, और यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ा रोल अदा करके इस डैमेज को कंट्रोल करना होगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।